फिलहाल हम रुक कर लेते हैं दीपक दुबे का। दीपक, वहां की तस्वीरें दिखाइए आप। साहिल जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले पर और यहाँ की तस्वीरें आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह यहाँ पर मंजर हो चुका है इस पूरे लाल किले के इस पूरे रोड का। यहाँ से आपको बता दें, सिविल लाइन, विधानसभा, कश्मीरी गेट, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, ये सामने की तरफ रोड जाता है और सीएम आवास यहाँ से महज 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं। और पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़ के लिए भी यही रास्ता जाता है और इस रास्ते पर आपको बता दें कि बाहर के हिस्से में हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ खड़ी हैं। जो पर्यटक हैं वो जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पर इंतज़ार करें कि पानी का लेवल कब कम हो, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो 5 फीट से ज़्यादा का पानी भरा हुआ है। एक बस आपको आधे से ज़्यादा डूबी हुई आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ जाएगी। ये मंजर है जैसे कि एक शख्स यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर अपने सामान को, अपने बैग को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ यात्री यहाँ से गुजर रहे थे, जो यहाँ पर फंसे हुए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, तो कितने समय से आप यहाँ पर फंसे हुए हैं? सर नमस्कार, मैं पिछले 2 घंटे से पीछे इधर आपका प्रगति मैदान के बाद से सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें डाइवर्ट किधर होना है, किधर जाम नहीं मिलेगा। कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक गाइडलाइन तो जारी हो कि हमें किधर जानी चाहिए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी करके जॉब करने वाले आदमी हैं। हमें सुबह जाके 9:30-10 बजे पहुंचना होता है और अभी हम इधर ही पड़े हुए हैं। कोई रास्ता नहीं है, बाइक बंद हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। अब वो सारी जो रील्स नज़र आ रही हैं कि 26 झीलें राज्य सरकार की बन के तैयार हैं, क्या हम माने कि ये वही झीलें हैं? प्रशासन को हाथ जोड़ के गुजारिश है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों मिलके जिनके अंडर में जो आता है दोनों मर्ज करके इन चीज़ों का, इन समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र करें। दिल्ली वासियों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरी। दूसरी हिस्से में दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सामने की तरफ आप देखें तो ये राजघाट की तरफ जाने वाला रास्ता है और राजघाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी पूरा पानी लगातार भरता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मंडी हाउस हो, ITO हो, बदरपुर जाने के लिए यही रास्ता है और सामने की तरफ आपको तमाम जो बसें हैं, जो टूरिस्ट को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से जो टूरिस्ट आते हैं वो दिल्ली घूमने के लिए आते हैं, वो सभी इन्हीं बसों में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 2 से 3 घंटों से। और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ, चाहे बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे वो बस हो, सभी यहाँ पर खड़ी हैं और 2 से 3 किलोमीटर का लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पर लगा हुआ है। ये लाल किले की तस्वीर हम एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक दिखाने की कोशिश करिए। लाल किले का हिस्सा है और ये पूरा जो रास्ता है, पूरा जो दीपक, है, ये हिंदुस्तान की आन बान और शान है। जरा हमें ये बताइए, ये तो बाढ़ की विभीषिका तो हम देख ही पा रहे हैं, आप बताइए रियलिटी क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या तैयारियां हैं? हम देख रहे हैं लोग डूब रहे हैं, मवेशी डूब रहे हैं, यहाँ पर आप ही देख रहे हैं कि कितना भारी भरकम बोझ उठा करके लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो इंतजाम कहाँ है? जी, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लाख दावे किए गए थे और तैयारियों को लेकर पहले ही कहा गया था सरकार की तरफ से कि तैयारियां पूरी की गई हैं। लो लाइन एरिया जहां पर है वहां पर सैकड़ों की संख्या में बोट लगाए गए थे कि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अगर सरकार को पता था कि हरियाणा से जब पानी छोड़ा जाएगा बैराजकुंड से और यमुना नदी जब दिल्ली पहुंचेगा तो स्थिति भयावह हो सकती है, तो आखिर क्यों तैयारियां पहले से नहीं की गई थी? महज सब गनीमत रही कि 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो रही होती तो आप समझिए कि दिल्ली का हश्र क्या होता। दिल्ली के अपौष इलाकों में अगर पानी भरना यमुना का शुरू हो चुका है, अब तक तो निचले इलाकों में भरता था, तो सरकार के लिए ये कहना बड़ा आसान होता था, प्रशासन के लिए, कि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है तो निचले इलाकों में पानी भरना संभव है और ये होता भी है, हर साल देखा जाता है। बिल्कुल, अलर्ट पहले ही था, सूचना पहले ही थी, फिर भी इतनी सुस्ती क्यों बरती गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है दीपक।